दुनिया में आज एक साथ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जापान में जमीन जोरों से हिली। व्हाइट हाउस में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है। ईरान में सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। चीन ने तकनीक की दुनिया में बड़ा दांव चल दिया है और अमेरिका में हजारों लोगों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आखिर इन घटनाओं का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात जापान की। दक्षिणी जापान के कुमामोटो इलाके में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। कई सड़कें टूट गईं, हजारों घरों की बिजली चली गई और एक शॉपिंग मॉल का हिस्सा ढह गया। कई लोग घायल हुए, जबकि कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने और लापता होने की आशंका है। राहत और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं और पूरे इलाके में स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। अब चलते हैं अमेरिका। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अहम मुलाकात होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष, ईरान की स्थिति, यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व की बदलती राजनीति जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पूरी पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन की चर्चा। इधर ईरान में भी राजनीतिक हलचल तेज है। पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी खुद को ईरान के भविष्य के नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार उन्हें अभी तक देश के भीतर व्यापक जन समर्थन नहीं मिल पाया है। ऐसे में ईरान में सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं तो हैं, लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं दिख रहा। चीन का बड़ा टेक दाव। उधर चीन ने तकनीक के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाने का दावा किया है। चीन ने घरेलू तकनीक से बनी DUV चिप निर्माण मशीनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। अगर ये सफल रहा तो चीन विदेशी तकनीक पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है और अमेरिका के साथ चल रही टेक प्रतिस्पर्धा में नई चुनौती पेश कर सकता है। अमेरिका में बड़ी कार्रवाई और आखिर में अमेरिका की एक और बड़ी खबर। अमेरिकी आवर्जन एजेंसी यानी ICE ने बाल प्रवासी मामलों से जुड़ी सूचनाओं के आधार पर 12,000 से अधिक लोगों को और उनके प्रायोजकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कदम के बाद अमेरिका में आवर्जन नीति को लेकर नई बहस शुरू हो गई है और राजनीतिक माहौल फिर गर्मा गया। तो ये थी आज की दुनिया की 5 बड़ी खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर ऐसी ही आसान भाषा में दुनिया की बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।